देखिए, ओवर ट्रेडिंग जिसकी वजह से हर एक ट्रेडर का नुकसान होता है। तो हर कोई बोलता है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, बट ये कोई नहीं बताता ओवर ट्रेडिंग को कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आप लोगों को समझाने की मैं कोशिश करूंगा किस तरह से आप अपने ओवर ट्रेडिंग को रोक सकते हो। ठीक है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग अगर रोक गया तो आप अपने ट्रेडिंग करियर में आगे बढ़ सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि आपका अंदर जो डर होता है हर एक ट्रेड लेने से पहले उसको निकलना होगा। और उसको निकलने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। कि मान के चलो कोई भी चीज़ आप अगर 10 पॉइंट की स्टॉप लॉस लेने वाले हो तो उसके सामने आप 20 पॉइंट का टारगेट लेने वाले हो, चाहे आप कहीं से भी हो। एक स्ट्रेटेजी बनाओ अपना जिसमें आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 हो। तो आपका क्या होगा, 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो जब भी बनेगा और जब भी वो पैटर्न बनेगा तब भी आपको एंटर करना है। ठीक है, बिना तभी आपको एंटर करना ही नहीं है। तो ये एटलीस्ट आपके साथ साथ 3 स्ट्रेटेजी होना चाहिए। ठीक है, 3 स्ट्रेटेजी। ठीक है, 3 स्ट्रेटेजी आपके पास है तो आप आराम से काम कर सकते हो। ठीक है, तो जब जब ये 3 स्ट्रेटेजी बनेगा तभी आपको एंटर करना है, वरना आपको एंटर करना ही नहीं है। ठीक है, अब चाहे 5 मिनट का टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करो, 3 मिनट का इस्तेमाल करो। इंट्राडे अगर करना है तो मेरे लिए बेस्ट है 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम, क्योंकि मेरे जो 3 स्ट्रेटेजी 4 स्ट्रेटेजी मेरे पास हैं वो सभी के सभी 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मैं इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो, आप अपने हिसाब से बनाओ। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से बनाओ ये 3-4 स्ट्रेटेजी। तो क्या होगा कि आप एक जोन पे आ जाओगे। ठीक है, जैसे कि मेरा जोन क्या है, मेरे पास चार्ट पैटर्न्स है 3-4 और उसके साथ ऑप्शन चेन है। तो ऑप्शन चेन में जब डाटा बनते हैं तभी मैं ट्रेड में एंटर करता हूँ, या फिर वो 3-4 पैटर्न जब भी बनते हैं तब मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, तो बिना वो चीज़ के मैं एंटर नहीं करता हूँ। ठीक है, तो आपको भी वो चीज़ होना चाहिए। ठीक है, वो चीज़ अगर हो गया तो आप आराम से एंटर कर सकते हो। और उसके बाद आप जो चीज़ में आप फॉलो नहीं करते हो वो है आपका मनी मैनेजमेंट। ठीक है, जो मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करेगा वो हमेशा डरेगा एंटर लेने से पहले। क्योंकि आप मान के चलो अगर निफ्टी चल रहा है मान के चलो 20,000, ठीक है, और आपको लग रहा है 20,000 एक अच्छा सपोर्ट है और इसके नीचे नहीं जाएगा, तो आप कॉल बाई, एक अगर ग्रीन कैंडल होगा उसके बाद आप कॉल बाई कर लोगे। उसके बाद जैसे एक रेड कैंडल आ जाएगा आप तुरंत निकलने के बारे में सोचोगे, क्योंकि आपको वहाँ पे नुकसान दिखाएगा। लेकिन आपको एटलीस्ट तो भाई उतना तो आपको पता होना चाहिए कि अपना मनी मैनेजमेंट अगर सही है तो ये 2-4 पॉइंट अगर जाएगा तो आपको बड़ा नुकसान नहीं होगा। अगर आपका कैपिटल 1 लाख है और आपने वहाँ पे पूरा 1 लाख का इस्तेमाल करके ऑप्शन बाइंग कर लिया, ठीक है, तो आप घाटे में रहोगे। क्योंकि वहाँ पे आप आराम से अगर एट द मनी आप लोगे तो आप 10 लॉट आप आराम से ले लोगे। और अगर आप इन द मनी करोगे आप 4-5 लॉट तो आप आराम से ले लोगे। ठीक है ना, तो वही आपका सोच होना चाहिए कि ऐसा हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, 30,000 के कैपिटल में 1 लॉट के काम करेंगे। अगर 1 लाख का कैपिटल है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 लॉट में काम कर सकते हैं, वो भी आईटीएम में। ठीक है, और इंट्राडे में अगर आप ओटीएम करना चाहते हो तो ओटीएम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमेशा आप वो चीज़ में ध्यान में रखो कि डेल्टा आपका कहाँ है। ठीक है, अगर आपको डेल्टा पता नहीं है तो आप ओटीएम में काम नहीं कर सकते। ठीक है, डेल्टा पता होना चाहिए आपको। देन आपका ग्रिक्स, जो पूरा ग्रिक्स है, अगर पूरा ग्रिक्स आपको मालूम नहीं है तो आप ओटीएम में नहीं काम कर सकते। तो सीधा सीधा आप इंदा मनी में काम करो। ठीक है, तो मेरे भाई एक स्ट्रेटेजी पे आओ, मनी मैनेजमेंट पे फोकस करो, रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 रखो। तो देखना, आशा करते हैं कि आपका जो ओवर ट्रेडिंग है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और दिन के दौरान अगर आप एक बार प्रॉफिट में आ गए तो ये सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर दो और घर से लैपटॉप को बंद करके निकल जाओ। उस दिन और ट्रेड मत करो। ठीक है, पहला ट्रेड अगर नुकसान आया तो दूसरा ट्रेड के लिए जाओ, दूसरा ट्रेड भी अगर नुकसान आया तो फिर मत करो। ठीक है, तो उस इस तरह से आपके पास स्ट्रेटेजी होना चाहिए, जिस तरह मेरे पास स्ट्रेटेजी है अपना। ठीक है, तो आपके पास भी स्ट्रेटेजी होना चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।